सभी को सिस्टम स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। ठीक है, ओके। सर हाँ बताओ। सर आप असाइनमेंट सर सब्जेक्टिव ही भेज रहे हैं सर, अब तो सर ऑब्जेक्टिव है पेपर। हाँ पेपर ऑब्जेक्टिव सर है असाइन अभी। सर सब्जेक्टिव में सर टाइम जाएगा सर, जो पुराने थे वो तो ठीक है सर, नए भी आपने सर सारे सब्जेक्टिव भेज दिए। और जो बाकी सब्जेक्ट में लोग ऑब्जेक्टिव भेज रहे हैं असाइनमेंट। यस सर, बाकी ऑब्जेक्टिव आए हैं सर। चलो ठीक है, मैं भी चेंज कर दूंगा उसको, लोग ऑब्जेक्टिव दे देंगे। ठीक है। अच्छा। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे ब्रशलेस डीसी मोटर। इसके पहले मैं आप लोगों को परमानेंट मैग्नेट मशीन्स के बारे में बता रहा था, और सारा मैंने आपको बताया था परमानेंट मैग्नेट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरह से वो यूज होते हैं। और उसके बाद मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ पीएम डीसी मोटर्स, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर्स, जिसमें जिसका वर्किंग प्रिंसिपल ऑलमोस्ट सेम था आपका नॉर्मल डीसी मोटर से। सिर्फ और सिर्फ हम लोग उसमें रोटर में इस फील्ड पोल से उससे हम लोग परमानेंट मैग्नेट्स यूज कर रहे थे। फिर हम लोगों ने डिस्कस किए थे पीएम एसी मोटर्स, परमानेंट मैग्नेट एसी मोटर्स, which was also called the AC DC synchronous motors. Permanent magnet synchronous motors. They were also called the permanent magnet synchronous motors. आज हम डिस्कस करेंगे बीएलडीसी मोटर्स या ब्रशलेस डीसी मोटर्स। ये जो मैंने आप लोगों को बताया था पीएम एसी मोटर्स, तो उसके दो टाइप्स थे। मैंने बताया था आप लोगों को देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीएम एसी मोटर्स। फर्स्ट था आपका साइनसॉइडल पीएम एसी मोटर्स। अगर हम देखेंगे पीछे बैक जाके इसमें, तो फर्स्ट था आपका साइनसॉइडल पीएम एसी मोटर, जैसे अपना आप लिख रहा है साइनसॉइडल पीएम एसी मोटर्स एंड ट्रेपेजॉइडल पीएमएसी मोटर्स। तो साइनसॉइडल पीएमएसी मोटर्स को हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। दैट वाज द पीएमएसी मोटर्स, एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रेपेजॉइडल पीएमएसी मोटर्स व्हिच वर आल्सो कॉल्ड द बीएलडीसी मोटर्स। तो जो बीएलडीसी मोटर्स हैं इनको हम लोग ट्रेपेजॉइडल पीएमएसी मोटर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो किस तरह से ये ऑपरेट होंगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मतलब हम देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन क्या है। तो मोटर में जितने भी मोटर्स हैं आपके सेम कंस्ट्रक्शन है, स्टेटर होगा और रोटर होगा। ठीक है, जिस तरह से इसमें देखेंगे डीसी मोटर्स हैव distributed three phase armature windings on the stator, and rotor has permanent magnets, equal number of poles for which stator is wound of such a shape and configuration, inset magnets, interior magnets। किसी भी तरह का हम कंस्ट्रक्शन यूज करेंगे रोटर पे। ठीक है, जिसकी वजह से द बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द थ्री फेज आर्मेचर वाइंडिंग्स आर ऑफ ट्रेपेजॉइडल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग यूज करते हैं कि जो आपका ईएमएफ है, इंड्यूस ईएमएफ थ्री फेज वाइंडिंग में, वो आपका ट्रेपेजॉइडल नेचर का हो। अब ये किस तरह से होगा, कैसे होगा, इसका वर्किंग हम समझेंगे आगे। ठीक है, एंड इक्वली स्पेस्ड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एज शोन इन फिगर। All brushless DC motors are designed with suitable PM drive, PM permanent magnet drive, according to their applications being small and medium range ratings. They are not designed to work on line voltages. तो जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि हम बात कर रहे हैं BLDC ब्रशलेस डीसी मोटर की, और यहाँ पे बात हो रही है थ्री फेज आर्मेचर वाइंडिंग की। तो ये कैसे, मतलब डीसी में तो थ्री फेज आर्मेचर होगा नहीं, तो हम लोग इसमें करते क्या है कि डीसी या तो हम जो डीसी मोटर है आप उसमें डायरेक्टली आप डीसी सप्लाई फीड कर सकते हैं, और उसमें हम लोग वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर यानी कि वीएसआई यूज करेंगे, और वो वीएसआई आपका उस डीसी को थ्री फेज एसी में कन्वर्ट करेगा, और उस थ्री फेज एसी को हम लोग उसके स्टेटर में फीड करेंगे। या फिर अगर हम इसको चाहें तो एसी पे भी रन करा सकते हैं। इसके लिए आपको थ्री फेज एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उस डीसी को फिर से आपको इन्वर्ट करना पड़ेगा थ्री फेज एसी में, और फिर उसको हम लोग इसके स्टेटर में फीड करेंगे। ठीक है, तो इसका जो थ्री फेज इंड्यूस्ड ईएमएफ है ट्रेपेजॉइडल, वो आपको ये आपका कुछ कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा हम उसको देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये आपके देखेंगे, ये आपके ये वाइंडिंग कॉइल्स हैं। ठीक है, इस तरह से कॉइल्स होंगे, इसमें कंडक्टर्स को ये कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग है। और आप देखेंगे जो इसका रोटर है, वो रोटर में कुछ इसके इनसेट मैग्नेट या फिर आपके इनलेट मैग्नेट, इस तरह से हम लोग मैग्नेट यूज करते हैं, ताकि जो ये जो पोल है आपका, जैसे अगर मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, पीछे अगर इसके नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, इस तरह से अगर है, तो ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कंप्लीट आपका ये नॉर्थ पोल ही होगा। ठीक है, इसमें किसी भी तरह का पॉइंट सोर्स नहीं होगा। इसका पूरा का पूरा जो ये है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है थ्रू आउट द पोल, ये सेम रहेगी। ठीक है, जिसकी वजह से इसके अंदर में जितने भी कंडक्टर्स होंगे उनमें सेम अमाउंट का ईएमएफ, सेम एम्पलीट्यूड का ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, आगे हम इसको और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। कुछ आपका इस तरह से ईएमएफ जो है आपको वो जनरेट होगा। ठीक है,
आप देखेंगे जो ये वी आर है कुछ इस तरह से आपका जनरेट होगा, ठीक है। साइनसोइडल में हम लोग जनरेट कर साइनसोइडल जो पीएमएसी मोटर थी उसमें कुछ इस तरह से जनरेट हो रहा था, उसमें तो आपका इस तरह से कुछ इस तरह से आपका ये जनरेट हो रहा था, ठीक है। तो ये कैसे आपका साइनसोइडल बनना था, इसको हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था कि साइनसोइडल कैसे बनेगा। आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेपेजॉइडल बनेगा किस तरह से, ठीक है। तो सर इसके लिए हमको समझना होगा कि इसकी जो वर्किंग है वो आपको इसके लिए समझना होगा कि इसकी वर्किंग कैसे है, कैसी तरह से ये इसके और इसकी जो ट्रेपेजॉइडल फॉर्म बनने के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो इसके कंस्ट्रक्शन में ही छिपा हुआ है। आगे हम इसका डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन। तो अब जिस तरह से हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन देखा था, आप देखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि कंपेयर करना जरूरी है। अगर कंपेरिजन नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब देखेंगे कि जो ये आपका जो पीएम ये आपका ये प्रोजेक्टेड वाला है, ये आपका माउंटिंग सरफेस हम लोग पीएम एसी मोटर में जो साइनसॉइडल इसमें यूज करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो एयर गैप है, यहाँ पे एयर गैप कम है, ठीक है, और यहाँ पे एयर गैप आपका ज्यादा है। ये जो नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप है इसकी वजह से यहाँ पे साइनसॉइडल पीएम जो आपकी वेव फॉर्म है वो आपकी साइनसॉइडल जनरेट होती है। ये मैंने बताया था आप लोगों को कि किस तरह से आपकी साइनसॉइडल ये जनरेट होंगी, ठीक है, मैंने बताया था आप लोगों को। और जो हम आगे इसका बीएलडीसी मोटर जो हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। आप देखेंगे यहाँ से जो एयर गैप है वो आपका कांस्टेंट है, एयर गैप भी कांस्टेंट है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा का पूरा ये अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये यहाँ इस जगह से अगर आप उसको देखेंगे इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से लेकर के आपका ये पूरा का पूरा ये 180 डिग्री इस पॉइंट तक ये आपका पूरा साउथ पोल, क्योंकि टू पोल मोटर है। तो टू पोल मोटर अगर आपकी प्रोजेक्टेड पोल या साइलेंट पोल होती तो आपका कुछ इस तरह से होता। अगर आप देखेंगे नॉर्मल साइनसॉइडल में तो आपका इस तरह से ये नॉर्थ होगा, ये साउथ हो जाएगा, और ये आपकी एमएनए होगी, ठीक है, और ये आपका एयर गैप होगा। यहाँ पे जो इसका जो सर ज्वाइन कर लीजिए आप फ्लक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी आपका साइनसॉइडल होगा यहाँ पे, ठीक है। अब चूंकि लेकिन इस टाइम तो नहीं है, ठीक है। तो मैं बता रहा था लोगों को दोनों डिफरेंस क्या है। अगर हुआ आपका ये पीएलसी साइनोडल मोटर तो उसमें रोटर होता है कुछ इस तरह से, रोटर होता है ये, ठीक है, इस तरह से आप ट्यूबल रोटर एन और एस इस तरह से यूज कर सकते थे। लेकिन ये बात करेंगे हम अगर इस तरह का रोटर होगा, इस तरह के रोटर कंस्ट्रक्शन में जो होगा ईएमएफ इंड्यूस होगा, बैक ईएमएफ इसके कंडक्टर्स में वो आपका साइनसॉइडल होगा कुछ इस तरह का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो रोटर यूज कर रहे हैं वो रोटर यूज कर रहे हैं कुछ आपका इस तरह का, जिसका जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरा का पूरा आपका यहाँ से लेकर के 180 डिग्री का ये पूरा साउथ पोल है। और जो इसकी इलेक्ट्रिक जो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो इस पॉइंट से लेकर के, अगर मैं इसको 0 डिग्री मानता हूँ, ठीक है, 0 डिग्री से लेकर के आपको 180 डिग्री तक, ठीक है, और 180 डिग्री से लेकर के आपको पूरा साउथ पोल होगा। और साउथ पोल विद इक्वल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, किसी भी तरह का कोई भी इसमें शॉर्टेज या किसी भी तरह कोई डिस्टॉर्शन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। और ये थोड़ा सा यहाँ पे एयर गैप है, ये गैप होता नहीं है, ये गैप बिल्कुल भी नहीं होता यहाँ पे, ठीक है, ये कंप्लीटली एयर टाइट रहेगा ये। तो ये 180 डिग्री से लेकर के अगेन आपका ये यहाँ पे मैं देखूँ यहाँ पे जहां तक आपका ये 360 डिग्री या फिर 0 डिग्री दोनों सेम ही होंगे। यहाँ तक ये पूरा नॉर्थ रहेगा, ठीक है, और ये इक्वल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, किसी भी तरह कोई भी डिस्टॉर्शन या वो नहीं रहेगा, ठीक है। अब जो ट्रेपेजॉइडल कर्व जो बन रहा था अब आपको समझ में आ जाएगा कि जो कर्व इस तरह का क्यों बनेगा, किस तरह से बनेगा और कैसे बनेगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसको थ्योरी में समझते हैं क्या लिखा है। द क्रॉस सेक्शन ऑफ थ्री फेज टू पोल ब्रशलेस डीसी ट्रेपेजॉइडल पीएमएसी मोटर, ये एस इन फिगर, ये क्रॉस सेक्शन है आपका, ठीक है। इट हैज परमानेंट मैग्नेट रोटर विद वाइड पोल एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, विद वाइड पोल आर्क, ये इसको एकदम यूनिक बना देंगे, ठीक है, विद वाइड पोल आर्क सो एज टू इंड्यूस एन ईएमएफ ऑफ ट्रेपेजॉइडल शेप इन स्टेटर वाइंडिंग्स। द स्टेटर हैज थ्री फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग्स displaced by 120 degree and each phase winding is having a phase spread of 60 degree। अब ये क्या है, ये 60 डिग्री का है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अगर आप थ्री फेज वाइंडिंग करेंगे, ठीक है, थ्री फेज वाइंडिंग करेंगे तो आपका ये आर आर डैश हो जाएगा, ये आर आर डैश, ये डी बी डैश, ये कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा ये,
और आपका ये वाई यानी येलो और ये वाई डैश, ठीक है। 6 पोल है। 6 पोल में अगर आप देखेंगे तो टर्मिनल्स जो होंगे ये आर है, ये आर डैश है, मतलब ये इनकमिंग होंगे, ये आपके इनकमिंग करंट पोल अगर मैं मानता हूँ इनको, तो ये आपके आउटगोइंग होंगे, मतलब ये अगर ये आपकी अबाउट मतलब ये अगर आपके सरफेस के बाहर की तरफ है, ये सरफेस के अंदर की तरफ है, ये डॉट है, ये क्रॉस है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप वाई देखेंगे, बी देखेंगे, तो इसमें भी आपके डॉट क्रॉस होंगे, वाई में भी डॉट क्रॉस होंगे। तो अगर इसको आप पूरी तरह से देखेंगे तो 6 पोल्स बनेंगे इसमें। अगर पोल्स देखेंगे, अगर इस पोल्स के यूं कहेंगे, अगर मैं इसमें टर्मिनल्स अगर देखना चाहूँ तो आप देखेंगे इसमें टोटल टोटल 6 टर्मिनल्स बनेंगे। अगर आप इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे तो ये 60 डिग्री का इसमें आपको बनेगा ये, ठीक है। इस तरह से अगर आप ये इसके रीजन को अगर इसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है, ये बनाने में थोड़ा सा यहाँ पे ये पॉइंट एक ही है, ये मैच होंगे, ठीक है, थोड़ा सा हुआ है ये। इस तरह का आप देखेंगे तो ये एंगल बनेगा ना, ये 60 डिग्री का बनेगा ये, ठीक है। तो जो हर एक फेज का जो स्प्रेड है, ठीक है, एक फेज का जो स्प्रेड है वो 60 डिग्री होगा, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, हैविंग ए फेज स्प्रेड ऑफ 60 डिग्री। तो एक फेज का जो स्प्रेड है वो 60 डिग्री होगा। ये पोल पिच नहीं है, ठीक है, ये आपकी कॉइल पिच नहीं है, ठीक है। तो ये आपका ये 60 डिग्री का फेज स्प्रेड है, ठीक है। इस तरह से आप इसको समझ लेंगे। ये आपका आर है, यहां से यहां तक बनाना पड़ेगा, बोल्ड और कैपिटल में कभी समझाएंगे इसको तो जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये आपका आर डैश है, यहां से यहां तक ये 60 डिग्री का टाइम स्पेन है। अब देखेंगे यहां से तो 60 डिग्री का ये टाइम स्पेन है, यहाँ पे भी आपका ये 60 डिग्री का ही एग्जैक्ट टाइम स्पेन होगा, ठीक है। बी भी आपका यहां तक होगा ये, यहाँ से ये 60 डिग्री का यहाँ से करके आपका यहाँ तक ये बी है। इसी तरह आपका ये इस जगह से लेकर के यहाँ तक ये 60 डिग्री का जो टाइम स्पेन है ये बी डैश का है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखें तो ये जो 60 डिग्री का टाइम स्पेन है फेज स्प्रेड है, ये आपका येलो यानी कि वाई का है, और ये वाला इधर वाला जो आप देखेंगे इसके सामने का ये वाई डैश का होगा, ठीक है। तो 3 फेज है तो 6 इसमें कॉन्सेंट्रेटेड पोल्स होंगे, और रोटर पे हम यहाँ पे मानते हैं कि आपके 2 पोल्स हैं, ये एस है, ये एन है, और रोटर के जो पोल्स है आपके ये वाइड आर्क, ये आप देखेंगे यहाँ पे वाइड पोल आर्क्स। तो वाइड पोल मतलब ये पूरा का पूरा यहाँ से करके 0 डिग्री से 180 डिग्री, ये पूरा का पूरा आपका साउथ पोल है, और 180 से 360 या 0 तक आपका पूरा का नॉर्थ पोल है। तो पॉइंट्स आप मान लिए, ठीक है, ठीक है। EF induced in phase as shown in figure for all 3 phases under 2 poles of opposite polarity, ठीक है। सर अपोजिट पोलैरिटी के पोल्स में हाँ बताओ, कोई कुछ पूछ रहा है? सर अमनदीप ऐश्वर्या और विक्रांत ये वेद का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए। हाँ तुम लोग लेट आते रहो, मैं एक्सेप्ट करता रहूँ। ठीक है। तो अब जैसे कि आप देखेंगे अगर ये पोल्स आपका ये पोल आपको पूरा से कवर किए हुए हैं, ठीक है। अगर इसको पूरा कवर किए हुए इस तरह से तो आप देखेंगे कि इसका जो ये जो इंड्यूस ईएमएफ होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे के सारे कंडक्टर्स जो है किसी न किसी पोल के अंडर में आएंगे, समझ रहे हैं। तो जैसे ही पोल के अंडर साउथ पोल एक्सिस कब तक रहेगा, जब तक कि ये जो एंड पॉइंट है इसका, ये एंड पॉइंट आपका यहाँ तक नहीं आ जाता। इस एंड पॉइंट को लेके घुमा मतलब उसको टर्न करके एंटी क्लॉकवाइज आप यहाँ तक लेके नहीं आ जाते, तब तक आपका जो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि कंडीशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 0 डिग्री से लेकर के 0 डिग्री से ये वाला है, अगर मैं इसको पूरा का पूरा अगर मैं यहाँ तक घुमा दूं, ठीक है,
तो 0 डिग्री से लेकर के क्योंकि आप देखेंगे ये 0 डिग्री है, इसको यहां तक अगर लेके जाए, क्योंकि ये 60 है, ये इतना 60 डिग्री है, ठीक है। और इसको अगर आप यहां तक लेके जाएंगे तो ये आपका टोटल यहां से लेकर के आप देखेंगे थोड़ा सा, पूरा आपका एंगल है यहाँ से, अगर यहाँ इसको अगर आप नीचे करेंगे ये पूरा 180 डिग्री का एंगल है, ठीक है। 180 से अगर 60 माइनस कर दें तो ये आपका 120 डिग्री का एंगल होगा ये, ठीक है। इस पॉइंट को अगर मैं यहां तक लेके आऊं तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ पे, इसके इंड्यूस ईएमएफ पे, और इस तरीके से इसके देखें तो इसमें जो होगा जो नेगेटिव ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है, नॉर्थ पोल इसके साथ में। तो जब तक ये वाला पॉइंट यहां तक नहीं आ जाता, ये पॉइंट यहां तक नहीं आ जाता, तब तक इसके ईएमएफ पे या इंड्यूस्ड ईएमएफ पे किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम डायरेक्शन का ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको यहां तक लेके आएंगे तो आप देखेंगे जो ईएमएफ है, ये अगर मैं इसको 0 डिग्री मानता हूं तो 0 डिग्री में जो ईएमएफ है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। एक कब तक रहेगा मैक्सिमम? जब तक ये 120 डिग्री नहीं आ जाता। और 180 डिग्री, 180 होगा, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। वन एट्टी डिग्री, फिर आपका ये 240 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये 300 डिग्री, लास्ट में आपका 60 डिग्री, और 60 ऐड करेंगे तो ये 420 डिग्री, इस तरह से ये हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं, जब आपका ये 0 डिग्री से ये 180 डिग्री है, ठीक है। ये 180 वाला ये यहाँ पे इस पॉइंट पे जब तक नहीं आ जाता तब तक आपका जो ईएमएफ इंड्यूस है वो मैक्सिमम ही रहेगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ से इसको मान के चलूं, ये आपका ये बी मैक्स है, तो आपका कब तक इस पॉइंट तक ये मैक्सिमम ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप देखेंगे ये आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से, फिर क्या होगा कि ये जो कि यहाँ पे ये साउथ पोल है और इसके जस्ट बगल में ही यहाँ पे नॉर्थ पोल शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे जैसे ही ये कुछ इस कंडीशन में आ जाएगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा साउथ पोल, ठीक है, यहाँ हो जाएगा नॉर्थ पोल, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ पोल, ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, मतलब एक कंडक्टर साउथ में एक नॉर्थ में, यहाँ पे डॉट यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये ईएमएफ जो है आपका ये कन्वर्ट होने मतलब कम होने लगेगा, क्योंकि अपोजिट ईएमएफ इंड्यूस होने लगेगा। और ये कब तक होगा, ये क्या करके ये कट होता, ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा ये कट तो चले जाएंगे, और यहाँ पे इस कंडीशन में ये जो कंडीशन है ना, ये 180 डिग्री कंडीशन है, ये 0 है, ठीक है। जैसे ही ये कंडीशन आपकी 180 डिग्री कंडीशन आएगी, ठीक है, इस कंडीशन में सॉरी 180 डिग्री यहाँ पे आएगी, ये कंडीशन में आपकी आएगी 120 और 180 के बीच की आपकी जो कंडीशन होगी ये होगी आपकी 150 डिग्री, ठीक है। 150 डिग्री के अप्रोक्सीमेट ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 क्यों हो जाएगा, ठीक है। ये क्योंकि अगर ये वाला जो पॉइंट है ये रोटेट होकर यहां तक आ जाता है, तो इस केस में होगा क्या, इस केस में होगा ये डॉट रहेंगे, ये क्रॉस हो जाएंगे, ठीक है। और ये जैसे ही आप आगे जाएंगे
तो ये जो पोल है ना आपका, ये साउथ वाला, ये इधर आ जाएगा, ये इधर, ये सारे सारे आपके डॉट हो जाएंगे, ठीक है, और ये क्रॉस ही रहेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट ईएमएफ इंड्यूस होगा, और टोटल ईएमएफ जो जाएगा आपका वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा और आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएंगे और ये डॉट हो जाएगा। अब ये ईएमएफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, बट इन नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। अभी नेगेटिव ईएमएफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो आप देखेंगे कि जो यहाँ से जो आपका जो ईएमएफ जो आपका जो इंड्यूस हो रहा था, या फिर कुछ इस तरह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये अगर मैं इसको 150 मानता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से ये कुछ यहाँ पे माइनस का 180, ये प्लस हो गया, ये नेगेटिव हो गया, और 180 पे आके ये फिर से मैक्सिमम हो जाएगा ये, ठीक है। इस तरह आपका ये मैक्सिमम हो जाएगा। और ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम किस कंडीशन में होगा, जब ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ जाएगा। अब क्या होगा, अब ये नॉर्थ पोल साउथ बन जाएगा, मतलब ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा, ठीक है। ये सारे जितने भी डॉट्स हैं, ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा, जितने भी डॉट्स ये क्रॉस हो जाएंगे, ठीक है, और जितने क्रॉस ये सारे डॉट हो जाएंगे, ठीक है। अब इस केस में ये मैक्सिमम ईएमएफ हो जाएगा, बट ये नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। और ये मैक्सिमम कब तक रहेगा, जब तक कि फिर से आपका ये पॉइंट घूम के यहाँ तक नहीं आ जाता, मतलब ये आपका पॉइंट रहेगा आपका ये। अब ये 180 डिग्री प्लस 120, अगर आप 180 में अगर 120 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, कब तक रहेगा ये 300 डिग्री तक, ठीक है। तो आपका ये 300 डिग्री तक ये मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। फिर आप देखेंगे यहां से ये अगर आपका 300 है और इसमें अगर ये 330 डिग्री है, तो ये फिर यहां से ये 330 पे 0 हो जाएगा इस तरह से, और ये 360 पे फिर से मैक्सिमम, ठीक है। और फिर आपका ये 360 प्लस 120, तो देखेंगे आपका ये 480 डिग्री तक, 480 तक अगर आप इसको यहाँ तक देखेंगे, ठीक है, तो 480 तक ये फिर से मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा साइकिल, अगर ये वी आर है, ठीक है, इसी तरह से वी वाई, इसी तरह से ये वी आर, ये आपका वी वाई और वी वी, ये आर वाई वी, ये सारे येलो ब्लू, ये सारे फेजेस आपके इसी तरह से एक ट्रेपेजॉइडल कर्व बनेंगे। अब मेरे ख्याल से आप में से किसी को ये डाउट नहीं होगा कि ये ट्रेपेजॉइडल कर्व क्यों बना है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये इस तरह की जो कंस्ट्रक्शन रोटर का है, ये ऐसा नहीं होगा, ये कुछ आपका ये ऐसा कंस्ट्रक्शन होता, तो फिर से, क्योंकि फिर जब ये जैसे नजदीक आता रहता, इसमें क्या है कि ये अच्छा, ये जो बीच का जो कर्व है ना, ये कंप्लीटली स्ट्रेट लाइन नहीं होता। ये जो कर्व है ये कंप्लीट आपका ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, थोड़ा सा आप इसको ध्यान दीजिएगा, ये कंप्लीट स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये कुछ आपका इस तरह से, फिर आपका ये कुछ कंप्लीटली स्ट्रेट लाइन नहीं होता, ये कुछ आपका ये इस तरह से होता है, ये कुछ ये इस तरह से थोड़ा सा, मतलब बहुत ही मतलब माइन्यूट सा इसमें कर्व होगा ये जब भी एयर गैप बढ़ता है ना, ये एयर में जब ये फ्लो करेगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, एयर गैप में कुछ नॉन यूनिफॉर्मिटी आएगी, तो थोड़ा सा कर्वेचर आ जाएगा ये स्लाइटली, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे थोड़ा सा ये हल्का सा ये कर्व कुछ यहाँ पे बनेगा, ये इस तरह से, ये इस तरह से थोड़ा सा कर्व बनेगा, आप देखेंगे कुछ आपको, ठीक है। यही जो मैंने आपको बताया है एग्जैक्टली इसी तरह से आपके इसमें लिखा हुआ भी है, थोड़ा पढ़ेंगे, देखिए। व्हेन द रोटर रिवॉल्व्स इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन अप टू 120 डिग्री, रोटेशन फ्रॉम द पोजीशन, रोटेशन, इसको मैं ऐसे ही बना के रखता हूँ, इसको भी डिलीट कर देते हैं तो आप समझ लीजिएगा, इसको सेव कर देंगे, और सेव करने के बाद, अच्छा ये इरेज नहीं होगा, चलो बाद में करते हैं, ठीक है। तो ये व्हेन द रोटर रिवॉल्व्स इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन अप टू 120 डिग्री रोटेशन फ्रॉम द पोजीशन शोन इन फिगर ए, ये फिगर आपका यही वाला है, ठीक है, फिगर ए। All top conductors of phase R will be linked with south pole, and all bottom conductors of phase R will be linked to north pole of rotor. वही same as it is है, top with south pole, bottom with north pole. Okay. Hence, the voltage induced in phase R will be same during this rotation of 120 degree. अब ये same क्यों रहेगी? मैं बताता आप लोगों को कि same रहेगी क्यों? क्योंकि इसमें ये इसके रोटेशन पे, इसके एयर गैप में या इसके जो फेज के जो जितने कंडक्टर्स के जो लिंकेज है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क कब पड़ेगा? जब ये नॉर्थ पोल आपका आधे कंडक्टर्स को ऑक्युपाई कर लेगा, आधे कंडक्टर्स को नॉर्थ पोल जब लिंक करेगा,
तब फर्क पड़ेगा, तब जो इंड्यूस ईएमएफ है वो घटना शुरू हो जाएगा। और जब ये आधे कंडक्टर्स एग्जैक्टली आधे कंडक्टर्स आपके लिंक हो जाएंगे, आधे नॉर्थ पोल से आधे साउथ पोल से, तो इक्वल एंड अपोजिट ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो दोनों को आपस में दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। Hence the voltage induced in phase R will be same during this rotation of 120 degree. फिगर बी वेव फ्रॉम वी आर, ये फिगर है आपका। इस तरह अगर मैं आपको डायरेक्टली दिखाता तो आपको समझ में नहीं आता कैसे बनाइए, ठीक है। 0 to 120 डिग्री आपकी कांस्टेंट रहेगा, फिर आपका ये थोड़ा सा कर्व आके 180 तक आएगा ये, ठीक है। बियॉन्ड 120 डिग्री some of conductors in top are linked with north pole and other linked with south pole, hence same happens to the bottom of conductors, hence the EMF induced in phase R linearly reverses, linearly लिखा है, linearly होता नहीं, थोड़ा सा कर्वेचर होता है इसमें, reverses in next 60 rotation. The waveform of all three phases can be explained in a similar way. An inverter fed trapezoidal PMIC motors drive operating in self-controlled mode is called the brushless DC motor. It is also called the brushless DC motor. It is called the brushless DC motor. ठीक है, तो कुछ इस तरह का ये ट्रेपेजॉइडल वेवफॉर्म बनेगी, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था मेरे ख्याल वर्किंग, मेरे ख्याल समझ में सभी को इसका वर्किंग समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद चलो वर्किंग मैंने को समझा दिया, इधर ही समझा दिया, ब्लैंक पेज में वर्किंग ले लिया था। ड्राइव सर्किट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आज के लिए वर्किंग सही है। जो मैंने आप लोगों को बुक की जो फोटोकॉपी भेजी है, बुक का जो पीडीएफ भेजा है, आप लोग उसके ऊपर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप उसके ऊपर पढ़ लेंगे अच्छे से, तो ये पूरा जो ब्रशलेस डीसी मोटर काफी इंपॉर्टेंट मोटर है ये। आप देखेंगे इसकी जो एप्लीकेशन है बहुत ही ज्यादा वाइड एप्लीकेशन के होते हैं, ठीक है। बीएलडीसी मोटर्स हैं, आपकी यूनिवर्सल मोटर्स हैं, बहुत ही ज्यादा काफी कॉमनली यूज्ड मोटर्स हैं, ठीक है। अगर आप कभी रेलवे के कंपार्टमेंट में गए होंगे तो ऊपर जो पंखे लगे होते हैं, जो डीसी फैंस होते हैं, कभी आप उसकी नेम प्लेट को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, उसकी नेम प्लेट पर लिखा रहता है बीएलडीसी मोटर, तो वो ब्रशलेस डीसी मोटर्स ही होते हैं। कभी अगर आप ट्रेवल करेंगे कोशिश कीजिएगा पढ़ने की, वो ब्रशलेस डीसी मोटर ही होते हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं इसको। रोल नंबर 1 आदर्श कुशवाहा। आदर्श, आकाश सिंह, यस सर। आकृति, प्रेजेंट सर। अचिंत, सर रोल नंबर 2 का सर। लग गया। अचिंत, प्रेजेंट सर। ऐश्वर्या अरोरा, प्रेजेंट सर। सर रोल नंबर 2 का लग गया क्या? हाँ लग गया। आकाश कुशवाहा, अखिल भाटिया, अमनदीप सिंह, अंकित चौरसिया, यस सर। आशीर्वाद पांडे, प्रेजेंट। धर्मेंद्र कुमार, ध्रुव भारद्वाज, प्रेजेंट सर। ध्रुव रावत, प्रेजेंट सर। दिव्यांशु, प्रेजेंट सर। गणेश, हरिओम, यस सर। हर्ष परासर, प्रेजेंट सर। हर्षित, यस सर।
हेमंत, Present. कैलाश पाल, किशन कुमार। किशन था सर अभी। हाँ ठीक है। मानिक गौर, मनोज यादव, जाहिद, यस सर। अलवर शाह खान, पवन कश्यप, प्रथम, प्रथम है सर, माइक में प्रॉब्लम है उसका। प्रियम, पुष्पेंद्र, रिया सिंह, रुद्रांश, Yes, sir. सचिन यादव, Yes, sir. शिवम राजपूत, शिवम मिश्रा, यस सर। श्रेया सचान, प्रेजेंट सर। सोम दुबे, सिद्धार्थ सिंह, सूरज प्रकाश, वेद प्रकाश, यस सर। विक्रांत अंकोला, शिवम गोयल। सर लिंक भेजने के बाद एक्सेप्ट नहीं करते इतना जल्दी। सर 28 प्रेजेंट। सर माइक ऑन नहीं हो रहा था। हाँ लगा दिया बेटा, हो गया। सर